अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 5 तारीख़ है, अप्रैल का महीना है 2022। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले आप देखें कि इस टाइम जो बिटकॉइन है वो 47,000 के पास ट्रेड कर रहा है। और अगर देखा जाए इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 47,900 के पास है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी जो है वो 52,900 के पास है। इस तरह अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 43,000 के पास भी सपोर्ट है, 41,000 के पास भी इसकी सपोर्ट मौजूद है। अगर आप डॉलर को देखें तो इस टाइम जो डॉलर है वो 99 पे ट्रेड कर रहा है। इस टाइम आलमोस्ट ये अपनी रेजिस्टेंस के पास है, 99.13 के पास है। और 91 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसकी वो तकरीबन 99.23 या 33 ये इसकी यहाँ पर है। तो अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो डॉलर ऊपर जाता है तो ज़्यादातर चांस यही है कि जो बिटकॉइन है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे आ रहा होता है, जब बिटकॉइन नीचे आ रहा होता है तो डॉलर जो है वो ऊपर की जानिब जा रहा होता है। तो अगर ये यहाँ से वापस आएगा तो बिटकॉइन के ऊपर जाने के चांस हैं। उसके अलावा मियामी में कल कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जो काफ़ी बड़े बड़े स्पीकर्स उसमें जो है ना वो आ रहे हैं। और उसके अलावा ये 6 तारीख से 9 तारीख तक जारी रहेगी। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ पर मौजूद होंगे, तो उस वजह से भी बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा सकती है या फिर वॉलेटाइल हो सकती है, नीचे भी गिर सकती है। तो जो ख़ास इवेंट होते हैं उसमें ट्रेडिंग करते हुए ख़ास आप ध्यान रखें, क्योंकि प्राइस उसमें डंप भी कर जाती है, जैसा कि जो है वो प्राइस डंप की थी जब इवेंट आया था बिटकॉइन डे का एल सल्वाडोर के अंदर। उस दिन ये प्राइस डंप की थी 42,000 से, तो ये बिल्कुल ड्रॉप होके तकरीबन 40,000 के पास आ गई थी। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर जो 42 के पास यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस भी शो की हुई है। तो उसके अलावा BTC डोमिनेंस की बात की जाए तो डोमिनेंस BTC की जो कल की डोमिनेंस है का जो कैंडल है वो डेली की वो ग्रीन बनी थी फुल, तो आज भी थोड़ी सी ग्रीन ही है। तो अगर तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा और लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे तो इसकी डोमिनेंस यहाँ से बढ़ भी सकती है। तो अभी फ़िलहाल ये 41.62 काफ़ी कम है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये पिछले काफ़ी दिनों से इसने डेड कैंडल बनाई थी तो काफ़ी ये नीचे आई थी, जिसकी वजह से जो है वो BTC डोमिनेंस कम होने की वजह से और BTC के बुलिश होने की वजह से काफ़ी जो आल्ट कॉइन है वो कोई ना कोई आल्ट कॉइन जो है वो ऊपर जा रहा होता है 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो बुलिश है और जो डोमिनेंस है वो कम है। तो आल्ट कॉइन क्या होते हैं? जो क्रिप्टो करेंसी के जो अंदर बिटकॉइन के अलावा जितने भी जो कॉइन्स हैं, डॉट हो गया, आडा हो गया, जो भी जितने भी कॉइन्स हैं उन सबको आल्ट कॉइन कहते हैं। तो आल्ट कॉइन जो है वो इसमें से कोई ना कोई करेंसी जो ऊपर जा रही होती है। तो आप देखेंगे ये सीलो टोकन है, आडियो टोकन है, मीना, थॉरचेन, रून, तो ये सारे जो करेंसीज़ हैं इसने 21% सीलो ने किया है 24 आवर्स के अंदर, 7 डेज़ में 41.28 किया है। तो ये ऊपर आए हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर इनको बाय करना चाहते हैं आडियो और रोन कॉइन को, तो आडियो इस टाइम जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के पास मौजूद है। 1.60 पे मैंने जो है वो रेजिस्टेंस मेंशन की थी और अभी भी इस पे मौजूद ही है। उसके अलावा इसकी करंट प्राइस जो चल रही है वो 1.62 के करीब चल रही है। तो ये जो है वो अपनी एक रेजिस्टेंस है इसकी यहाँ पर 1.85, इसको टच करके दोबारा अपनी रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। तो अगर आपने एंट्री लेनी है तो अगर आप जो वीकली क्लोजिंग है यानी कि मंडे वाले दिन सुबह 5 बजे के बाद से अगर ये इसके ऊपर होगा तो फिर आप इस प्राइस पे 1.6 पे जब दोबारा नीचे आता है तो आप 1.6 पे एंट्री ले सकते हैं। उसके अलावा अगर रून कॉइन की बात की जाए तो रून कॉइन भी जो है वो अपना जो सपोर्ट थी इसकी 11.47 से ब्रेकआउट हुआ है, इसके ऊपर की तरफ जा रहा है और ये अपनी रेजिस्टेंस जो इसकी है 12.61 इसको टच करके ये नीचे की तरफ आया है। तो इसके दरमियान ही अभी ये 11.47 और 12.61 के जो दरमियान है वो चल रहा है। इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 15.40 है। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आप अपनी एंट्री जो है वो ले सकते हैं। रेजिस्टेंस पे बाय मत करें, तो रेजिस्टेंस से जब ऊपर निकल जाए फिर आप इसको बाय कर सकते हैं।
और यह है कि रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करे उस टाइम सबसे बेस्ट बाइंग उस टाइम बनती है। अदरवाइज़ जो है वो रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब प्राइस इसके पास चल रही होगी तो यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है। और इस तरह सपोर्ट का मतलब होता है कि जब सपोर्ट पे प्राइस हो तो सपोर्ट लाइन पे हो तो वहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जाने के चांस होते हैं। तो कोशिश करें जब भी कोई कॉइन बाय करें तो उसको आप सपोर्ट पे बाय करें बजाय कि उसको रेजिस्टेंस पे बाय करने पे। इस तरह अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करें बिटकॉइन की तो ये इस टाइम तो प्राइस 47,000 चल रही है, तो ये इधर यहाँ पर 46,600 लिखी हुई है। तो इस टाइम ये 43 के ऊपर है, तो ऑलमोस्ट ये 55 के पास आ गया होगा। तो इस टाइम जो इसके जो सेंटीमेंट्स हैं वो न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल ये क्या चीज़ होती है न्यूट्रल, यानी कि ये अगर सेंटीमेंट्स बिटकॉइन के न्यूट्रल हों तो यहाँ पर आप अपना पार्शली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने नई इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़े से परसेंटेज के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेस्ट टाइम क्या होता है, जब ये रेड पे हो, 10 से नीचे हो, उस टाइम आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और जब ये ग्रीन पे आई है सुई, जब ये यहाँ पर आ जाए उस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट आप निकाल लें और दोबारा इसको रेड पर आने का वेट करें। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो ज़्यादातर जो नॉर्मल लोग हैं उनको बिटकॉइन का बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस बाकी चीज़ों का नहीं पता, तो वो ये एक इंडिकेटर ही यूज़ करके बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो माइक्रो स्ट्रेटजी ने थोड़ी देर पहले अभी से काफ़ी 4167 जो बिटकॉइन हैं वो बाय किए हैं और इनकी एवरेज प्राइस भी इन्होंने लिखी हुई है। तो इन्होंने ये काफ़ी अरसे से ये बाय करते जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद ये बाय करते रहते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें कि यूके के अंदर जो यूनाइटेड किंगडम है उसके अंदर जो है वो ये चाह रहे हैं कि स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो उनको रेगुलेट कर दिया जाए, उसके लिए ये सोच रहे हैं। यानी कि USDT वगैरह, BUSD, ये USDC, ये सारे कॉइन्स जो है वो रेगुलेट करना चाह रहे हैं। रेगुलेट करने से क्या होगा कि आप इन स्टेबल कॉइन के ज़रिए जो है वो यूके के अंदर कोई चीज़ें शॉपिंग वगैरह करनी हो या किसी को आपने पेमेंट करनी तो इनके ज़रिए आप उनको पेमेंट कर सकेंगे। इसी तरह ये चाहते हैं कि जो है वो यूके में ये चाहते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो जो यूके है वो ग्लोबल हब बन जाए। तो अगर ये ग्लोबल हब बनती है तो ये एक किस्म का बिटकॉइन के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। उसके अलावा अगर आप शिबा इनू की बात करें, शिबा इनू जो है वो इस टाइम बिटकॉइन ऑफ अमेरिका का जो है ATMs हैं, ठीक है, ATMs जो हैं उसके अंदर आप शिबा इनू भी जो है वो उसमें बाय और सेल कर सकते हैं। ये अमेरिका के अंदर तकरीबन 1800 जो है वो बिटकॉइन मशीन्स हैं और 31 स्टेट्स के अंदर जो है ये अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप शिबा इनू भी जो है वो बाय कर सकते हैं। जिन्होंने शिबा इनू बाय किया हुआ है उनके लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इसके अप ट्रेंड इसका स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर आप बिटकॉइन के ट्रेंड्स की बात करें, गूगल ट्रेंड्स की बात करें, तो पिछले 5 साल के अंदर जो पिछले 5 ईयर्स हैं उसका अगर आप डेटा देखें तो इस टाइम जो डेटा है ये बेरिश बता रहा है। मैंने वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट किया हुआ है, गूगल ट्रेंड्स ओपन करके बिटकॉइन सर्च किया है यहाँ पर। तो इस टाइम जो डेटा है वो ये बता रहा है कि 2017 के अंदर जो लोगों ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था और इसके अलावा 2021 है उसके अंदर भी लोगों ने इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट लिया था। अभी जो है इंटरेस्ट ये डिक्रीज़ हो रहा है और ये मज़ीद डिक्रीज़ होने के चांस है। तो जैसे ये लोगों का जो रुझान है बिटकॉइन की तरफ बढ़ता है तो नए जो आम लोग होते हैं, जो आम शहरी होते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, वो इसमें एंट्री लेते हैं जिसकी वजह से इसकी प्राइस की एप्रिसिएशन के चांस होते हैं। तो इस टाइम जो है ये एक नॉर्मल रेंज में चल रहा है, कोई ऐसी ख़ास इसमें कोई अप ट्रेंड मूव नहीं है। तो इस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो ये ट्रेंड बताता है कि जो बिटकॉइन की प्राइस है वो एक ख़ास रेंज में ही चलती रहेगी। मिसाल के तौर पे 1 लाख से या 1 लाख से 30 के दरमियान या 50 से 1 लाख के दरमियान, तो एक ख़ास रेंज के अंदर ये प्राइस चलती रहेगी जब तक ये नया जो है इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे या जिसका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर इसमें बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं और कंट्रीज़ अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएं इसको बाय करने में, तो इसकी प्राइस जो है वो बावजूद इसके
कि ये बेरिश में है, फिर भी इसकी प्राइस अप ट्रेंड मूव हो सकती है। तो इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि इस टाइम जो ये नीचे ही चार्ट है और फिर भी इसकी प्राइस 46,000 47,000 के ऊपर मौजूद है। इस तरह अगर आप बिटकॉइन के आप ईयरली चार्ट की बात करें तो ईयरली जो चार्ट है इसका वो हमें बताता है कि जो 2000 हर 4 साल बाद हाल्विंग होती है बिटकॉइन की, जैसा कि आप जानते हैं। तो जो 2012 के अंदर जो हाल्विंग हुई थी उसके बाद आप 2013 के अंदर देखें तो इसकी जो इसने अच्छा भला जो है वो मूव लिया था, यानी कि जो इसका जो सबसे इसकी जो कम प्राइस थी इस पर आप देख सकते हैं 13 पे थी, ठीक है। उसके बाद ये ओपन 13 पे हुआ था, हाई इसकी 20 पे गई है, लो 13.16 पे रही है और क्लोज जो इसकी कैंडल हुई थी वो 723 पे इसकी कैंडल क्लोज हुई थी। तो यानी कि इसका काफ़ी अच्छा जो है वो अप ट्रेंड इसका बना था। इसी तरह जब ये एक काफ़ी अच्छी कैंडल बनी उसके बाद जो है वो 14 के अंदर रेड कैंडल बनी और 15 के अंदर भी थोड़ा सा इसने ग्रीन कैंडल बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर भी इसने जो है वो थोड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। यहाँ पर 2016 में दोबारा से बिटकॉइन की हाल्विंग हुई और इसने बिटकॉइन ने 2017 के अंदर काफ़ी अच्छा जो है वो इसकी ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद 2018, 19, 20 के अंदर दोबारा से जो है वो हाल्विंग हुई है। अच्छा, 20 के अंदर जब हाल्विंग हुई है तो जिस तरह 2012 में हाल्विंग हुई है तो 2013 में एक बिग कैंडल बनी है ग्रीन, और जिस तरह 2016 में हाल्विंग के बाद 2017 में एक बिग कैंडल ग्रीन बनी है। तो उसी हिसाब से जब 2020 में जो है वो हाल्विंग हुई है तो 2021 में कोई इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी, बहुत छोटी सी कैंडल बनी है। हालांकि जिस तरह पास्ट में देखा जाए तो कैंडल बनी, तो यहाँ पर भी ईयरली जो कैंडल है वो बननी चाहिए थी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए ईयरली कैंडल्स के हिसाब से तो यहाँ पर भी जो है वो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। हालांकि आप देखें जब भी हाल्विंग होती है तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल बनती है, हाल्विंग हुई ग्रीन कैंडल बनी फिर रेड कैंडल बनी। इस तरह ही हाल्विंग जब हुई तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद 2022 के अंदर यहाँ पर रेड कैंडल बननी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी नहीं बनी, इसलिए ये 2022 के जो कैंडल है यहाँ पर इसका जो है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ वजूहात की बिना पर बिटकॉइन माइनिंग का मसला बना। फिर एलन मस्क ने भी इसको इसको कंपनी को बोला कि हम बिटकॉइन बाय नहीं करेंगे, और काफ़ी बैड न्यूज़ आई जिसकी वजह से जो है इसको पे इफ़ेक्ट आया। फिर वार शुरू हो गई रशिया और यूक्रेन की, तो इस वजह से इसकी जो है वो प्राइस डंप रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस चार्ट को देखा जाए, इस जो ग्रीन कैंडल देखा जाए 2021 की, तो इतनी ये ग्रीन नहीं बनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर 2022 के अंदर ये ग्रीन बनेगी। तो आप ये ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, ये इसकी वेबसाइट है stats.bybitcoinworldwide.com। ईयरली कैंडल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो, आज की अपडेट जो है बिटकॉइन की पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।